हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी आयुष काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है पहले राउंड की। और अब नोडल सभी लोग जा रहे हैं 26 तारीख से। और जब नोडल आप जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जो आपको वहाँ पे भरना पड़ता है। जब वो फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप लाइन में लगेंगे, फिर आपका नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो नीचे पन्ना आपको दिख रहा है, ऐसा ही कुछ फॉर्म जो है 2023 के आयुष काउंसलिंग जो वहाँ हुई थी गोमती नगर में, तो उसमें दिया गया था। तो ऐसा ही सेम टू सेम आपको भी दिया जाएगा। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ऐसा ही आपको मिलेगा भरने के लिए। तो आप लोग एक बार भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये आयुर्वेद है, यूनानी और होम्योपैथ। आपको जिसमें एडमिशन लेना है, आपको वहाँ पे आपने जिसके लिए काउंसलिंग जिस कोर्स के लिए कराई है वहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर वहीं पे आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अंकों में भी, डिजिट्स में भी और शब्दों में भी, है ना। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने हैं, 2 डालने हैं मोबाइल नंबर, और ईमेल डालना है। कोशिश करिएगा पहले नंबर पे आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपने इसमें काउंसलिंग में लगाया है, और दूसरा अपने घर का किसी का डाल दीजिएगा। और फिर आपको ईमेल भी अपनी लिखनी है। ऑप्शन में दिया गया है कि पत्र व्यवहार का पता। तो आपका जो असली आपका पता है, आपके घर का जो पता है, आपका मोहल्ला गांव जो भी है, तो उसको पूरा विधिवत आप इस पर लिख दीजिए। फिर नीचे आधार कार्ड से रिलेटेड आपके कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन, उसको आप पढ़ करके जो जो आपके साथ अगर आधार कार्ड काउंसलिंग के समय वेरीफाई हो गया है इसी वेबसाइट पर, पोर्टल पर यूपी आयुष के, तो हाँ लिख दीजिएगा, वरना नहीं लिख दीजिएगा। और जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो पढ़ करके अगर आपके साथ वैसा हो गया है तो आप हाँ लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख देंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। अगर आपने AA CCC की काउंसलिंग करवाई है तो आप इसको हाँ लिख दीजिएगा। अगर आपने केवल स्पेसिफिकली यूपी आयुष कराई है, या मान लीजिए उत्तराखंड से आपने उत्तराखंड की भी करा दी है और यूपी की कराई है, पंजाब की कराई है, यहाँ की कराई है, तो आप नहीं लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने AA CCC ऑल इंडिया वाली जो होती है वो अगर कराई है तभी यहाँ पे हाँ लिखिएगा, वरना नहीं ही करिएगा। अब लिख के आ रहा है कि यूपी आयुष जो काउंसलिंग कराई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें लिखा है वो लिख दीजिए। और ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो आपने काउंसलिंग कराई नहीं है ऑल इंडिया की, तो यहाँ को इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। फिर आपकी श्रेणी देख रहा है, OBC हैं आप, जनरल हैं, कि आप EWS हैं, कि आप SC ST हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे मार्क करके वहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम क्या हैं। फिर आपका ऑल इंडिया रैंक मांग रहा है, यूपी स्टेट रैंक मांग रहा है, और आपके जो प्राप्तांक मतलब कितने आपने नंबर पाए हैं नीट में वो मांग रहा है, और परसेंटाइल मांग रहा है। तो वो आप सब कॉलम के आगे लिख दीजिएगा। और उसके आगे आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के डिटेल्स मांग रहे हैं नंबर्स के, वो आप भर दीजिएगा। और उसके बाद आपका आवास मांग रहा है कि आप निवासी मूल डोमिसाइल जिसे कहते हैं वो मांग रहा है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डोमिसाइल का, वो भर दीजिएगा। अगर आपने यूपी के हैं, आपने फर्स्ट इंटर और हाई स्कूल बाहर के स्टेट से किया तो आपका बने लगेगा। और अगर आप बाहर के हैं और आप यूपी में करना चाह रहे हैं आयुष, तो आपको आपका डोमिसाइल लगेगा। तो उसका जो कोड होता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप यहाँ पे भरेंगे। अब इसके बाद अगर आपने रिजर्वेशन वाली कोई, जिसको श्रेणी कहा जाता है, वो वाला कोई फॉर्म लगाया है आपने, रिजर्वेशन मतलब कि OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं, तो आपका जो फॉर्म होता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भरेंगे। और जो उप श्रेणी होता है उस PWD ये सब बवाल, तो उसका जो होता है वो आप इसमें भर देंगे। और जो आपका निवास है, श्रेणी है, उप श्रेणी, जो ये प्रमाण पत्र होते हैं, इनके जो आगे दिनांक दी गई हैं, मतलब कि किस दिनांक को ये आपने बनवाया है, वो आप आगे लिख देंगे। और उसके आगे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के वो क्या कहते हैं कि जो आपके नंबर्स मिले हैं उसके आगे के कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको उनके सामने उनके नंबर लिख देने हैं। अब नीचे से आपके वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आपको नोडल ले जाना है। सबसे ऊपर लिख के आ रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन पंजीकरण, उसका जो प्रिंट आउट लगाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको जो धरोहर राशि थी उसका प्रिंट आउट लगाना है, जिसमें एक 50,000 वाला कर दीजिएगा अगर प्राइवेट से कर रहे हैं, और एक 2,000 वाला कर दीजिएगा, है ना। और अगर आप उससे कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो आप जितना आपका लगा था उतने का जो प्रिंट आउट आपका निकला है उसको लगा दीजिएगा। फिर आपको नीट UG का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड लगाना है। फिर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट का प्रिंट आउट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका निवास का लगा देना है, और आपकी श्रेणी का लगा देना है, और आपकी उप श्रेणी का लगा देना है। अगर PWD में से, जैसे कि बहुत लोग NCC किए होते हैं, ये सब है, तो आप वो लगा दीजिएगा।
अब अगर नेक्स्ट पन्ने पे चलें तो उस पर भी जो हम लोग पहले भर चुके हैं वैसा ही कुछ दिया गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको भी आप लोग भर सकते हैं पूरा हाँ नहीं में। आप पहले आपको अपना नाम वाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद जो है आपके जो वहाँ पे लिखे गए हैं इसका प्रमाण हुआ या नहीं, हाँ या नहीं, तो उसमें आपको हाँ या नहीं में जवाब दे करके वहीं पे आगे लिख देना है हाँ या नहीं, और उसके नीचे आपको अपना डिटेल करके साइन कर देना है। तो यही है, ऐसे ही आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा जो वहाँ पे आपको भरना रहेगा फॉर्म। जिसके बाद जब ये फॉर्म आपका भर जाएगा उसके बाद आपके आगे नोडल पे जो होगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप लोग वेरिफिकेशन करा लें उसके बाद वहीं पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आप जा कर के जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर जा कर के आपको वो अलॉटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप करिएगा आराम से, और कोई डरने की बात है नहीं, आराम से हो जाता है। 2-2.5 घंटे लगेंगे, जल्दी टाइम पे जाइएगा। 9 से 5 का टाइम है, तो उसी के हिसाब से आप जाइएगा। गोमती नगर में है राजकीय होम्योपैथिक नेशनल कॉलेज। ओके, थैंक यू।